डॉक्टर साहब सब कुछ कर लिया, लेकिन ये करने के बाद भी मेरी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव डिस्क ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी क्वेरीज अपनी कंसल्टिंग टाइम में रेगुलर बेसिस पर पेशेंट से सुनता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ चीज़ों का ध्यान रख के वो शुगर जो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है उसे भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। ऐसे कई पेशेंट्स हम प्रैक्टिस में देखते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी डाइट भी ठीक है, मैं टेस्ट भी रेगुलर करा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, शुगर का चेकअप भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी शुगर कंट्रोल में ही नहीं आ रही। फ्रैंकली स्पीकिंग एज डॉक्टर्स हमें भी कभी बुरा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण होते हैं जो पूरी तरीके से पेशेंट के हाथ में नहीं होते। इस वीडियो में जानेंगे ऐसे कुछ कारणों के बारे में जिनकी वजह से शुगर का सही तरीके से कंट्रोल अचीव लोग नहीं कर पाते। पहला कारण होता है इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज़ के मैक्सिमम पेशेंट्स में थोड़ा ना थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब कभी इंसुलिन रेजिस्टेंस हद से ज़्यादा है तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट्स की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट और इवन इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बहुत बार पेशेंट्स की शुगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं रह पाती। सेकेंड रीज़न होता है इनएडिक्वेट मेडिसिन और इंसुलिन रेजिमेन। कई पेशेंट्स उस तरीके की मेडिसिन ले रहे होते हैं या उस अमाउंट की मेडिसिन ले रहे होते हैं जो उनकी बॉडीली रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट होती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाऊं कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी भूख 4 रोटी की है और अगर मैं उसे 2 ही रोटी खाने में दे रहा हूं तो क्या उसका पेट भरेगा? उसी तरीके से अगर पेशेंट की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वो कम अमाउंट में मेडिसिन ले रहा है या कम अमाउंट में इंसुलिन ले रहा है तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से उसकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें और उन्हें असेस करने दें कि आपकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्ट्रेस एंड इमोशनल फैक्टर्स। दोस्तों ऐसे कई पेशेंट्स होते हैं जो सब कुछ सही तरीके से करते हैं लेकिन अपने स्ट्रेस को प्रॉपरली कंट्रोल में नहीं रख पाते। ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन होता है जो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से उनकी शुगर बढ़ी हुई होती है। इसलिए सभी डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मैं इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें और अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए इस बारे में मल्टीपल वीडियोस में हम पहले बता चुके हैं। अगली सिचुएशन होती है इनएडिक्वेट स्लीप की। स्लीप जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस कमोडिटी है। तो जो भी लोग अपनी नींद सही तरीके से नहीं लेते वो चाहे दुनिया में कुछ भी कर लें, बहुत हाई चांसेस है कि उनकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल में आना मुश्किल होगा। बिकॉज दोस्तों डिस्टर्ब्ड स्लीप या इनएडिक्वेट स्लीप क्या करती है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल का सिक्रीशन भी बढ़ता है, हमारा वेट भी बढ़ता है और अल्टीमेटली ये सब की वजह से शुगर कंट्रोल में नहीं रह पाती। नेक्स्ट चीज़ होती है कोएग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने डायबिटीज़ के साथ साथ अपने ट्रीटमेंट रेजिमेन में थायराइड की भी दवाएं लेनी है, कुछ इन्फेक्शंस की भी दवाई ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं वो उन्हें पहले से ही बता दें कि हमें ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लास्ट चीज़ होती है इंडिविजुअल वेरिएशन। डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज़ नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल, जिसका मतलब है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो नॉट नेसेसरी मेरा जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का रेजिमेन है वो दूसरे आदमी पर भी लागू पड़ेगा। ये बहुत बार लोगों के लिए कंफ्यूजिंग और डिस्टर्बिंग मैटर बन जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है यार मेरे बाजू वाले आदमी को डायबिटीज़ है, वो तो डायबिटीज़ के लिए एक ही दवा ले रहा है, मुझे क्यों 5-5 दवाएं लेनी पड़ रही हैं। जिसका सिंपल उत्तर ये है कि हम सभी की बॉडीज़ जिस तरीके से बाहर से देखने में अलग हैं, हमारी बॉडी अंदर से भी अलग है और सभी की डायबिटीज़ मेडिसिन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो दोस्तों वीडियो के थ्रू हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अपने आप को एजुकेटेड रखें, अपने आप को हर उस चीज़ से अवगत करा के रखें जिसकी वजह से आपकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही है। वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर से उनसे रेगुलर बेसिस पर फॉलो अप करते रहें और पता करते रहें कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं आ रही है। फ्रेंड्स डायबिटीज़ मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रीटमेंट मुझे फर्स्ट डे पे डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिया है वही ट्रीटमेंट सालों साल तक लागू रहेगा। इसीलिए अपने फॉलो अप विजिट पर अपने ट्रीटमेंट को सही तरीके से रीइवैल्यूएट करवाना और रिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट हम शुगर का एक टाइट कंट्रोल पा सकें।